वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। युद्ध विराम के बाद भी बाड़मेर जिला अलर्ट मोड पर, सुरक्षा कारणों से ब्लैकआउट। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी बाड़मेर जिला पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन की ओर से बाड़मेर में रविवार को भी ब्लैकआउट लागू किया गया, जिसके चलते रविवार रात को 8 बजे बाड़मेर जिला पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। यह ब्लैकआउट आज सोमवार को सुबह 6 बजे तक रहेगा। बाड़मेर जिला प्रशासन ने आमजन से अनुरोध किया है कि ब्लैकआउट के दौरान अपने घरों में रहने के साथ सभी लाइटें बंद रखें। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले बाड़मेर में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। सीमावर्ती इलाकों के हालातों पर सरकार की पैनी नजर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद संघर्ष विराम हो गया है। वहीं बीते दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है और तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निर्णय ले रही है। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा राजस्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। सीएम ने सभी दलों के बीच एकता और आपसी सद्भाव का आह्वान किया। राज्य के व्यापक हित में सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाकों में अलर्ट। राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। राजस्थान अगले 36 घंटों तक अलर्ट में रहेगा। इसी के साथ सीमा पर पुलिस थानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसी के चलते सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बीती रात सीज फायर उल्लंघन के बाद एहतियात बरते जा रहे हैं। इन इलाकों में राजस्थान पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और सेना मिलकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत सरकार के एडवाइजरी के अगले निर्णय लिए जाएंगे। जयपुर में लावारिस पिकअप से मिला विस्फोटक सामग्री का जखीरा। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण के बसी थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। मोहनपुरा पुलिया के पास आगरा रोड पर एक लावारिस पिकअप में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने इस पिकअप से 2075 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और ऑप्टी स्टार एक्सप्लोजिव जब्त किया है। इस खुलासे ने इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस को सूचना मिली कि मोहनपुरा पुलिया के पास चाय की धड़ी के सामने एक सफेद रंग की पिकअप बिना चालक के खड़ी है। गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक था और उसमें कुछ कॉटन दिख रहे थे। रेलवे का बड़ा फैसला, फ्लाइट बंदी के बीच राहत। जोधपुर जयपुर होते हुए पहली बार दिल्ली जाएगी वंदे भारत ट्रेन। रेलवे की ओर से जोधपुर से दिल्ली के बीच यात्रियों की बढ़ती भीड़ और फ्लाइट बंदी को देखते हुए आज पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन जयपुर, अलवर, गुड़गांव जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए रात 11:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। जोधपुर से दोपहर 2:50 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन 04815 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरफा स्पेशल ट्रेन है, जिसमें कुल 16 कोच होंगे। ट्रेन में बिना रिजर्वेशन यात्रा की अनुमति नहीं होगी। शिक्षक भर्ती के लिए 1260 शैडो पोस्ट क्रिएट। शिक्षा मंत्री ने कहा 30,000 शिक्षकों की हुई भर्ती। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए शिक्षक भर्ती के लिए 1260 शैडो पोस्ट क्रिएट किए हैं। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के लिए इस खुशखबरी की पुष्टि की है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार अब तक 30,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है और भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों को भारतीय सेना को समर्पित किया। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती लेवल 2 के तहत चयनित 1260 अभ्यर्थियों के लिए शैडो पोस्ट बनाने की मंजूरी दी है। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनकी नियुक्ति संशोधित परिणाम के कारण आधार में लटकी हुई थी। सरकारी रेट पर घर का मौका। जयपुर में घर लेना हुआ आसान। जेडीए का ला रहा गंगा यमुना व सरस्वती विहार योजना। जेडीए एक साथ 3 नई आवासीय योजना लॉन्च करने जा रहा है। आज नगरीय विकास मंत्री इन तीनों योजनाओं को लॉन्च करेंगे। इन योजनाओं में कुल 765 भूखंड है, जिनके लिए 13 मई से 12 जून के बीच आवेदन कर सकेंगे। ये आवासीय योजनाएं गंगा जमुना सरस्वती विहार के नाम से बस्ती, चाकसू और दौलतपुरा में लाई जा रही है। युद्ध विराम के बाद श्रीगंगानगर में जनजीवन सामान्य। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर क्षेत्र में हाल ही में लागू युद्ध विराम के बाद जनजीवन सामान्य होना दिख रहा है। तनाव और भय के वातावरण में जी रहे स्थानीय लोगों ने अब राहत की सांस ली है। क्षेत्र में शांति का माहौल है और लोग पहले की तरह अपने दैनिक जीवन में लौट रहे हैं। युद्ध विराम से पहले श्रीगंगानगर में अक्सर सायरन बज रहे थे, रेड अलर्ट की घोषणाएं होती थी और लोग असुरक्षा की भावना में जी रहे थे। बाजारों में सन्नाटा था और व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। बाजारों में चहल पहल लौट आई है।
खुशखबरी, राजस्थान में 5 साल बाद 1100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की होगी भर्ती। राजस्थान पशुपालन विभाग प्रदेश के युवा बेरोजगारों को सुनहरा अवसर देने जा रहा है। राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग में 1100 नए पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की है। इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक मंजूरी के बाद भर्ती की फाइल राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी गई। अब आरपीएससी जल्द इसकी आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करेगी। करीब 5 साल बाद प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होने जा रही है। डीडवाना के युवा बोले, मेरा खून देश की सेना के नाम, 102 यूनिट जुटाया रक्त। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर सैन्य कार्यवाही से खुश डीडवाना के युवाओं ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में रक्तदान शिविर लगाया। मेरा खून मेरे देश की सेना के नाम नामक शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं में खून देने की होड़ देखी गई। युवाओं ने रविवार को डीडवाना के राजकीय ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया। डीडवाना के राजकीय ब्लड बैंक प्रभारी अमरीश माथुर ने बताया कि युद्ध जैसे हालात में रक्त की जरूरत होती है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना होगा। रक्तदाता युवाओं ने कहा कि हमारी फौज पूरी तरह से सीमा पर मुस्तैद है, किसी भी चुनौती का सामना करने को हम तैयार हैं, लेकिन इन हालात में हमारा भी एक फर्ज बनता है अपने सैनिकों के साथ खड़े हों व उनके लिए रक्त की जरूरत पूरी करें। शिविर में 102 यूनिट खून जुटाया गया। राजस्थान में 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में अभी मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। इस राहत पर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार 13 मई से राजस्थान का मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 13 मई से तथा पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर 14 मई से मेघ गर्जन व वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसके अनुसार आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 मई को अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने तथा प्रचंड गर्मी का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मिस वर्ल्ड 2025 के मंच पर कोटा की नंदिनी का जलवा दुनिया की 110 सुंदरियों को देगी कड़ी टक्कर। मिस वर्ल्ड 2025 का महाकुंभ शुरू हो चुका है। इस बार इसकी मेजबानी का जिम्मा भारत के पास है, जिसमें राजस्थान के कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड के मंच पर अपना जलवा बिखेरा। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का आगाज 10 मई को हैदराबाद में हो चुका है, जिसमें कोटा की नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आई, जहां उन्होंने पहले ही दिन कॉस्ट्यूम राउंड में अपनी छाप छोड़कर सबका दिल जीत लिया। नंदिनी इस प्रतियोगिता में 110 देशों की सुंदरियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। भारत पाक के बीच तनाव से 600 करोड़ के व्यापार पर ब्रेक। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई भारतीय सेना के माध्यम से पाक को सबक सिखाने की बात कह रहा है। दोनों देशों के बीच उपजे हालातों के चलते दुबई से आने वाले कपड़े के 100 करोड़ के ऑर्डर को फिलहाल कपड़ा व्यापारियों ने स्थगित कर दिया है। दुबई के कपड़ा व्यापारियों ने यात्रा टालते हुए भारत आने से मना कर दिया है। वहीं टर्की की ओर से पाक का साथ दिए जाने से भी लगभग टर्की से 600 करोड़ से ज्यादा का टेक्सटाइल कारोबार प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि भीलवाड़ा से दुबई में प्रतिवर्ष 600 करोड़ का कपड़ा तथा टर्की से यार्न का 600 करोड़ का व्यापार होता है। पंचायती राज संस्थाओं में उपचुनाव के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 मई को होगा मतदान। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव 26 मई को कराए जाएंगे। इसके तहत मतदान कर्मियों को 14 व 25 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि मतगणना 27 मई को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अल्पा चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मई 2025 में जिले की पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान 26 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 27 मई को सुबह 9 बजे से की जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजस्थान में फिर से सर पर दौड़ेगी रद्द की गई ट्रेनें। राजस्थान सहित उत्तर भारत के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है जिन्हें हाल ही में रद्द किया गया था। इसमें 16 पूर्ण रूप से रद्द ट्रेनों को फिर से उनके निर्धारित समय और मार्ग पर चलाने की अनुमति मिल गई है, जबकि 11 आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें अब अपने प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक चलेंगी। इनमें प्रमुख ट्रेनें जैसे कि उदयपुर सिटी से वैष्णो देवी कटरा 14 मई को और वापसी में वैष्णो देवी कटरा से उदयपुर सिटी 15 मई को चलाई जाएगी। इसके अलावा बठिंडा से श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर से बठिंडा भी 10 से 12 मई तक संचालित की जाएंगी। साबरमती से वैष्णो देवी कटरा और वापसी की सेवाएं भी 11 और 13 मई को बहाल की गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।